अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सना आगा खान। 2019 से 5 अगस्त यौम एहतिसाल कश्मीर के तौर पर मनाया जा रहा था। हर साल कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए हम मुख्तलिफ तरह की रैलियों की शक्लों में एहतजाज करते थे, कुछ हमारे इवेंट्स होते थे, मनाए जाते थे। मगर इस साल पीटीआई ने अपना जो धरना है या अपना जो एहतजाज रिकॉर्ड करने का डेट दिया है 5 अगस्त। ये क्यों दी गई है, इसकी क्या वजूहात हैं? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाबात के लिए मैं हमारे पास मौजूद हैं बहुत सारे गेस्ट। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जी बात वो ये कि एहतजाज तो होते हैं, जगह-जगह पर कंटेनर्स लगाए गए। 3-4 दिन पहले हुकूमत भी खामोशी से अपना काम कर रही थी और पीटीआई के कारकुन भी नहीं बता रहे थे कि वो क्या करने जा रहे हैं। खैर, बिल आखिर 5 अगस्त को एहतजाज फ्लॉप हो गया और हुकूमत जीत गई। इसके पीछे क्या रीजन है? जीत गई है, जीत हुई है या किस तरह से ये फ्लॉप हुआ? क्या इसमें हिकमत अमली थी? क्या अगली स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? उसके लिए हम जो है सवाल करेंगे। हमारे पास स्टूडियोज में 2 मेहमान मौजूद हैं। एहसन रिजवी साहब पीपी से जिनका ताल्लुक है और हाफिज ज़ीशान रशीद साहब हैं जो पीटीआई से हैं। सबसे पहला सवाल जो है ना मेरा हाफिज रशीद साहब आपसे ही है, वो ये कि जी 5 अगस्त की कॉल थी, बहुत गहमा गहमी थी, अंदर ही अंदर कुछ बातें चल रही थी और कुछ एक्सपोज नहीं किया जा रहा था। इतने बुरे तरीके से फ्लॉप हुआ है, क्या क्या हुआ है? ये क्या मामला चला है? अच्छा, मुझे वैसे बड़ी हैरत है कि आप बतौर एंकर जब बात करती हैं तो आप अपनी बात से पहले ही कोई जजमेंट सुना देती हैं। एक तजिया निगार को, एक एंकर को तो सिर्फ सवाल पेश करना होता है। जब वो जी सर, मेरा सवाल ही है आपसे। जरा मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। yes. आप जब जजमेंट सुना देती हैं, अब आप किन बेसिस पे कह सकती हैं? एक तरफ फस्तायत थी, जुल्म था, जबर था। आपको बात करनी चाहिए थी कि यहाँ पे लोगों पे मजालिम ढाए गए, लोगों की तहरीक इंसाफ के आम सतह के जो कारकुन थे उनके घरों की चादरों चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। यहाँ पे लाहौर पूरा प्रोटेस्ट किया, एहतजाज किया। ऐवान अदल में पुलिस ने एक बॉम्बर खातून को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे 70 साल के हमारे 2 बुजुर्ग थे, हमारे 2 नौजवान थे, जब वो नहीं मिले तो उनके वालिद को गिरफ्तार कर लिया। तो आप जब पहले ही फैसला करके बैठ जाती हैं तो फिर मैं तो बहुत ही हैरत में। सर ये मेरा बिल्कुल कोई फैसला नहीं है। आपने बात की कि वो फ्लॉप हो गया, ये कैसे फ्लॉप हो गया? आपको तो ये करना चाहिए था। क्या सर वो एंड कंक्लूजन पे नहीं ना पहुंचा, जो आपके एम्स थे, जो अज़ाइम थे। जो बात करनी है वो तो आप एंड पे, जब आप जो आपने गेस्ट बुलाए हुए हैं, आप उनको सुनने के बाद एक तजिया अपना पेश करती हैं कि जी ये है, या आप कारीन पे छोड़ देती हैं, जो नाजरीन देख रहे होते हैं उन पे छोड़ देते हैं। तो एक तो मैं शदीद प्रोटेस्ट करता हूं इस बात के ऊपर। दूसरा, तहरीक इंसाफ के यहाँ पे सूबाई असम्बली के 30 हल्के थे और कौमी असम्बली के 14 हल्के थे। इन 44 हल्कों में शदीद किस्म की पुलिस की फसायत, जुल्म, जबर था, लेकिन तहरीक इंसाफ वहां पे निकली। सारा दिन टीवी और सोशल मीडिया को तो आप जाके देखें तो आपको नजर आएगा कि तहरीक इंसाफ एक कामयाब एहतजाज, जहां पे एहतजाज करना जुर्म बना दिया तहरीक इंसाफ के लिए। यहां पे पिछले 1 हफ्ते से क्रैकडाउन चल रहा था। पूरे लाहौर में पुलिस को डिप्यूट किया गया था, पूरी केनाल रोड को पुलिस तैनात की गई थी, माल रोड के ऊपर तैनात की गई थी, फैसल चौक में हमारे अरकान असेंबली को गिरफ्तार किया गया। न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि लाहौर में लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो डिप्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन है मोइन कुरैशी साहब, उनको 10 MPs के साथ गिरफ्तार किया गया। यानी अगर तहरीक इंसाफ कामयाब एहतजाज नहीं कर सकती थी या उसमें कैपेसिटी नहीं थी तो फिर लाहौर में पिछले 1 हफ्ते से गिरफ्तारियां किस बात की हो रही थी? कल रुकावटें क्यों डाली गई? पुलिस वाटर कैनन और उसके बाद शेलिंग का सामान लेके पूरे लाहौर में क्यों खड़ी हुई थी? तो मेरा तो आपने आते ही मतलब प्रोग्राम का रुख ही बदल दिया। तो मैं फिर एक दफा कहूंगा कि मैं शदीद कंडेम करता हूं कि जब एक एंकर एक साइड पे यकतरफा बात करेगी तो ये काबिल मुजम्मत है। नहीं सर, बात हमारी वहीं पर नहीं है। बात ये कि देखिए हमने वो दौर देखा हुआ है, हमने पीटीआई के जलसे देखे हुए। अब आप अगर ये कहें कि मेरा सवाल गलत है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इस जलसे में और जो प्रीवियस जलसे थे ना, जमीन आसमान का फर्क। हाँ, वो आपका हक है, वो फर्क होगा। वो फर्क कैसे नहीं होगा? उस वक्त जब तहरीक इंसाफ जलसे करती थी, मुल्क में जमहूरियत थी, आज आमरीयत नहीं थी जिस तरह आज आमरीयत है। उस वक्त इमरान खान बाहर थे, आज इमरान खान जेल में है। यहां पे तहरीक इंसाफ की जो बुजुर्ग लीडरशिप है, जो 70 साल की जिनकी उम्र है, इजाज चौधरी साहब को देख लें, महमूद रशीद साहब को देख लें, डॉक्टर यास्मीन साहिबा को देख लें, शाह महमूद कुरैशी साहब को देख लें, यहां पे लोगों को जेलों में डाला गया है।
यहाँ पे आम सतह के सैकड़ों नहीं, बल्कि जब मैं जेल में था तो मेरे साथ 400 लोग जेलों में बंद थे। तो एक तरफ रियासत जो है वो जबर फसाइयत के बाद भी 10-10 साल की, 20-20 साल की, 37-37 साल की सजाएं सुना रही है। तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप अंदर है, जो रुकने असेंबली जीत के ईवानों तक पहुंचे उनको नहल किया जा रहा है। तो फिर कैसे हो सकता है उस तरह का प्रोटेस्ट, जब रियासत जो है, जो मां के जैसी होनी चाहिए थी, वो जबर और फसाइयत और जुल्म पर उतर जाए? कैसे हो सकता है? आप यानी कि इमरान खान जेल में है और इमरान खान बाहर है, आप इन दोनों का फर्क ही नहीं जानते? या सर इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई की हुकूमत होगी तो सब कुछ ठीक होगा, और अगर नहीं है तो इसका मतलब है, क्योंकि हर दौर में गिरफ्तारियां हुई हैं, हर दौर में क्या ऐसी चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया? हुआ जो डिक्टेटर का दौर था, क्या मुशर्रफ के दौर में ऐसा हुआ? क्या खवातीन को पूरे 3 दहाइयों की मैं बात करता हूं, पिछले 26 साल में 2001 से लेकर आज 2025 तक आ जाए, 25 सालों के दौरान किसी खातून को तहरीक इंसाफ की खवातीन के अलावा, जब मुशर्रफ का दौर था, सड़कों पे बालों से पकड़ के घसीटा गया? क्या किसी सियासी कारकुनों को 37-37 साल, 35-35 साल की सजाएं हुई हैं? नहीं हुई। तो आप तारीख पे एक दफा नजर डालें तो आपको यकीनन इस पे फर्क नजर आ जाएगा। और दूसरी बात जो आपने कहा कि तहरीक इंसाफ क्या अपने इक्तदार में एहतजाज करती है, तो हमने अपने इक्तदार के दौरान एहतजाज नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने 2011 से लेके 2018 तक इस मुल्क में सैकड़ों जलसे किए जिसमें लाखों की आवाम होती थी। और तहरीक इंसाफ आज फेडरेशन की पार्टी है, पूरे पाकिस्तान में इसके वोटर्स हैं, पूरे पाकिस्तान से इसको वोट मिला, चारों असेंबलीज में इसकी नुमाइंदी है, के में इसकी हुकूमत है। यहां पे अवाम ने 8 फरवरी को सारे पाकिस्तान ने वोट इमरान खान को दिया, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को दिया। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने एक सियासी जमात को खत्म करने के लिए अपनी सारी कुव्वत खर्च कर दी। लेकिन आज भी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की एक पॉपुलर जमात है। जी ठीक हो गया सर। आप खवातीन की बात कर रहे हैं तो मुशर्रफ दौर में कलसूम नवाज साहिबा को भी मारों से उठाया गया। अल्लाह रहम करे, अल्लाह उस खातून को जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता फरमाए। आपने उस खातून के मुतालिक इमरान खान के जज्बात देखे थे? क्या उनको सड़कों पे पकड़ के घसीटा गया था? भाई वहां पे तो आप एक कुलसूम नवाज की बात करती हैं, यहां पे तो सैकड़ों खवातीन को आज भी, अगर आप आगे अपनी टीम को कहें दिखाएं वो फुटेजेस कि किस तरह खवातीन की बेतौकीरी की गई। तो जो मुशर्रफ ने किस कदर एक रिस्पेक्ट के साथ उन्हें मुल्क से भेजा, नवाज शरीफ के बच्चों को मुल्क से भेजा, तो सिर्फ नवाज शरीफ जेल में थे ना? क्या इस तरह का जुल्म था? वो तो डिक्टेटर का मतलब होता है कि आप में एक फौजी आमिर आपके ऊपर आके मुसल्लत है, आपको आइन जो है वो मस्क कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। तो उस दौर में भी ऐसा नहीं हुआ था। तो ये भी एक दूसरी हैरत है कि आप कुलसूम नवाज को और आज की जो दर्जनों खवातीन तहरीक इंसाफ की बेतौकीरी की गई, तो आप उसका एक कंपैरिजन कर रही हैं। जी, सोबिया शाहिद साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, जो PMLN से ताल्लुक रखती हैं। मैडम खुशामदीद। थैंक यू सो मच। मैं अभी आपको बताऊंगी कि उस वक्त में कलसूम दीदी को लोडर में उठा के 8 और 12 घंटे आसमान में लटकाए रखा था। और अगर इस तरह देखें, लास्ट ईयर इमरान खान की हुकूमती में 2012 से क्योंकि गवर्नमेंट में हूँ, मेरे ऊपर जितने केसेस बने हैं और मेरे साथ जो हुआ है 4-5 साल, जब परवेज खटक साहब पे कि एक केस का वो करती थी तो दूसरा 2017 में 16 में वो सबको पता है कि क्या क्या हुआ है। और फिर भी देखिए, मरियम बीबी को बाप के साथ मिलने जेल गई थी और उधर ही जाके उसको जेल भेज दिया। फिर अगर वो भी आप कहें कि पीसी के होटल में जिस तरह उसके साथ, वो अपने हस्बैंड के साथ पीसी होटल में थी और दरवाजा तोड़ के उसके कमरे के अंदर गए हैं, तो कौन सा होता? फिर उसकी राना सावला साहब की बीवी के साथ और उसके बच्चे के साथ, उसके साथ जो उसकी गाड़ी में हीरोइन रखा था, वो क्या हुआ था उसके साथ? और जो इनका मिनिस्टर था, कुरान पे हाथ रख के कसम खाता था कि मैं कहता हूं कि ये मैंने इनके गाड़ी से ये हीरोइन निकाले हैं।
जी तो वो सारी चीजें यही इन लोगों ने शुरू किया है। और इमरान खान जब अमेरिका जाता था तो वो उधर से वो क्या कहता था कि मैं इधर से जाऊंगा और नवाज शरीफ से और उनसे जो है इसी उसके कमरे से इसे निकालूंगा, और उसके लिए उसका जो है उसके पीछे अभी तक तो उसके कमरे से किसी ने इसी नहीं निकाला, उसके लिए तो पूरा जिम है इमरान खान के साथ। और 35 लाख का महीने का उसके खाने का खर्चा है। जी सोबिया तो अभी भी जो इन लोगों ने किया है, जो हमारे साथ लास्ट गवर्नमेंट में हुआ है ये 3-4 साल में, वो पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ आप इनको अपने दिखाई दे रहे हैं। जी सोबिया साहिबा, आप जो ये गालियां दे रहे हैं और ये जो गालियां करते अभी, इसको तो छोड़ो, ये जो कह रहा है कि खवातीन के साथ में एक अकेली खवातीन थी 28 फरवरी 2024 में, हम जो जाते हैं पुलिस की एक हैवी नफरी आ जाती है, क्या किस किस्म का हुकूमत को खौफ है? आप तो हुकूमत में है, मतलब आप तो भी फिलहाल हर तरफ आपकी इजाजत आ रही है। देखिए खौफ जी, खौफ इसलिए है, हुकूमत को जो खौफ है वो ये है कि ये एहतजाज नहीं करते, ये फसाद बर्पा करते हैं। आप देखिए, आपको मैं बताऊं, अगर आप जाएं और GHQ पे हमला करें तो आपको जेल नहीं होगा। आप जाएं, गालियां दे और आग लगाएं और अपने साथ जो है वो टीम के उसमें बम लेके जाएं और GHQ पे हमला करें, चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, चाहे मैं जाऊं आप जाएं, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखे, लेकिन अगर फिर किसी तरह इस तरह खिलाफ वर्जी करते जाएं तो आपको हमें कोई छोड़ेगा? कोई भी नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, हमें भी जेल हो जाएगा, हम भी जेल जाएंगे, हमें भी बालों से पकड़ेंगे, चाहे वो MP है चाहे हम मिनिस्टर है, व्हाटएवर जो भी है, लेकिन हम कानून को तोड़ेंगे। और अगर हम इस तरह हरकत करेंगे जाएंगे जिस तरह इन लोगों ने किया है, GHQ पे हमला किया है, फौजी तंसीबात पे हमले किए हैं, शोहदा की जितनी भी यादें हैं उनके साथ बेहुरमती की है, और उन जगहों को निकाला है जहां हमारे फौज के नक्शे पड़े हैं, जहां से जो सीक्रेट जगह है उन पे जाके इन लोगों ने हमले किए हैं। तो अगर चाहे वो औरत जाती है, बच्चा जाता है, बड़ा जाता है, और उसी का यही हाल होगा, उसको इसी तरीके से पकड़ेंगे चाहे वो जो भी हो। लेकिन कानून जो भी उस लाइन को क्रॉस करेगा और वो इस तरह काम करेंगे तो वो जेल ही जाएंगे, उसका यही जगह होगा। जी एहसन रिजवी साहब, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह ये कॉल दी गई और उसके बाद जो भी मामला आगे हुए, अभी फर्दर इनकी क्या स्ट्रेटजी है, किस तरह से भी आप क्या कहेंगे इस मामले में कि ये जो सब कुछ चल रहा है, मतलब एक पार्टी कुछ करती है, दूसरी उसके आगे इनिशिएटिव लेती है, इसमें अवाम कहाँ खड़ी है? शुक्रिया सना, आपने अपने एक इंट्रो में एक बड़ी जबरदस्त बात की और मैं उसकी तरफ निशानदेही करना चाहूंगा, बल्कि मैं अपने तहरीक इंसाफ के दोस्त से समझना चाहूंगा कि 2 साल से इनके बानी PTI जो हैं वो जेल में है। क्या ये डेट जरूरी था कि 5 अगस्त ही रखी जाती कि जिस दिन यौम इस्तिसाल कश्मीर जो है उसको ये कौम मनाती है? हम रिपीटेडली इस चीज को देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अपनी जो भी एहतजाज की कॉल देती है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा आंसर जरूर शामिल होता है जहां पे कोई कौमी नौयत की जो है वो इंपॉर्टेंस होती है, चाहे वो इस्लामाबाद में किसी VIP का विजिट हो या कोई ऐसी चीज हो। मैं ये नहीं कहता कि इनका हक नहीं है, बेशक इनका लीडर जेल में है और इनका छुड़वाना बिल्कुल हक है, और मैं समझता हूं कि हुकूमत वक्त को इनको एहतजाज की इजाजत भी देनी चाहिए थी और इनको जगह भी मुख्तस करके देनी चाहिए थी जहां ये अपनी पावर शो कर सकते, ताकि इनको पता लगता कि इनके पास कितनी जो है वो कारकुनों की तादाद मौजूद है। अभी भाई मेरे कह रहे थे, मैं लाहौर का ही बासी हूं और लाहौर में ही फिरता हूं, मुझे तो पूरे लाहौर में एक चुप 100 सुख नजर आया, मुझे पूरे लाहौर में कुछ नहीं नजर आया। जहां मुझे कोई नजर आए 2-3, वो यकीन माने कि 2-3 अगर लोग कोई नजर आए वो भी इस तार में होते थे कि हम अपना टिकटॉक बनाएं और टिकटॉक बना के हम अपने अपने घरों को निकल जाएं ताकि हम उसको पोस्ट कर सके। कई फरमाइशी गिरफ्तारियां भी जो है ना वो मार्ज़े वजूद में आई हैं और वो वीडियो से पता लग रहा है जिस तरह उनको पुलिस वाले डाले में बिठा रहे हैं कि ये फरमाइशी गिरफ्तारी हैं। देखिए, मेरा मकसद ये है कि ये दोनों पार्टीज जो आज फेस कर रही है ना, ये मकाफात अमल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत के साथ मुस्लिम लीग नून की क्यादत ने भी यही कुछ किया और बाद में मुस्लिम लीग नून की क्यादत को भी यही कुछ भुगतना पड़ा। आज PTI जब ये सब कुछ भुगत रही है तो PTI, मेरे भाई कह रहे थे, फरयाल तालपुर को PTI के दौर में अस्पताल से निकाल के ईद की रात को जेल में भेजा गया था, तो PTI का ही दौर था। इस तरह की बड़ी मिसालें हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज पाकिस्तान की यूथ को
हम पाकिस्तान के नौजवान सियासतदानों को आगे चलने की जरूरत है। मेरा लीडर आसिफ अली जरदारी, मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हमेशा मिसाक जमहूरियत की बात करते हैं। आए आप भी आज मिसाक जमहूरियत पे बैठे, आखिर नून लीग हमारे साथ बैठी है कि नहीं बैठी? देखें, जो आप दवा ढूंढ रहे हैं ना, आपकी दुआएं तो हैं अपने लीडर के साथ, हर एक कारकुन की अपनी दुआएं होती हैं, लेकिन जो आप दवा ढूंढ रहे हैं ना, वो आपको या पार्लिमानी मेडिकल स्टोर से मिलेगी या आपको अवामी मेडिकल स्टोर से मिलेगी, वो आपको अस्करी मेडिकल स्टोर से मिल नहीं सकती। तो आपने उस पार्लिमानी मेडिकल स्टोर को छोड़ दिया, आपने पहले अपनी वहां से विड्रॉ करके आप असेंबलियों से बाहर आ गए। आज भी आप पार्लिमान की सियासत करने में जो है वो मुखलिस नहीं है। आप पार्लिमान की सियासत करें, पार्लिमान में बैठें, अपनी नंबर्स गेम पे आप इंहिसार करें, अपने लोगों को अपने साथ जोड़ के रखें। मैं ये नहीं कहता कि आप ना करें एजिटेशन करें, लेकिन मेरे भाई एजिटेशन करें पेट्रोल के रेट्स पे, बिजली के बिलों पे एजिटेशन करें कि जो सैलाब आया है आज वहां पे पंजाब में कई ऐसे देहात हैं जो अब जेर आब हैं, जिनके बारे में कोई मैडम साहबा गई हैं, एक दफा अपने हेलीकॉप्टर पे घूम घुमा के आ गई हैं, लेकिन पीछे वो सारा कुछ तंबू शंबू लपेट दिया गया है। आप इसके साथ एजिटेशन करें, आप यकीन करें पीपल्स पार्टी भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी होगी, क्योंकि ये अवाम की बात है। जहां तक बात है कि उनको छोड़ा जाता है या नहीं छोड़ा जाता, ये अब अवाम का इशू नहीं रहा है। जाहिर है सदर आसिफ अली जरदारी ने एक टॉक शो में, निजी टॉक शो में कहा था कि बेटा 2 साल बाद तो जेल पूछता है कि कहां हो, तो 2 साल हुए हैं, कोई बात नहीं, अभी तो बड़ी उनको वहां पे जो है वो फैसिलिटीज है मुयसर, लेकिन फिर भी इनका हक है कि ये एहतजाज करें, बिल्कुल करें, जगह मख्तस हो, लेकिन ये कि किसी इदारे के ऊपर हमला करें, किसी, देखें बीबी शहीद 1988 में लाहौर में आई, भुट्टो शहीद को फांसी दे दी गई थी, 10 लाख का मजमा था। बीबी शहीद ने तो नहीं कहा कि आओ चलो फलानी जगह चलते हैं, हमला करते हैं, आओ चलो फलानी बिल्डिंग पे हमला करते हैं। जमहूरी जद्दोजहद बीबी शहीद ने की और बीबी शहीद ने अपना इंतकाम लिया और दुनिया को बताया कि जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है। तो मैं समझता हूं कि थोड़ा सा अपनी टाइमिंग्स को भी तहरीक इंसाफ को देखने की जरूरत है कि जब वो एहतजाज का कोई भी कॉल दें तो वो कोई ऐसा दिन ना हो कि जिस दिन कोई पाकिस्तान के लिए वो कौमी अहमियत का हामिल हो, जिसमें से किसी भी एक आम आदमी को, एक पेट्रियोटिक पाकिस्तानी को किसी किस्म की बो आए। तो ये मेरे गुजारिशात हैं जी। अच्छा, हाफिज ज़ीशान साहब आपकी तरफ आते हैं। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि जो माएँ भी अपनी बच्चों के लिए ऐसे दुआएं नहीं करती जैसे लोग इमरान खान के लिए दुआएं करते हैं। इस सब के बावजूद अब जो सिचुएशन चल रही है यहाँ पर, जो लोग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं लफ्ज पता नहीं अब क्या यूज करूं, आप किस तरह से सेटिस्फाइड होंगे, ये जलसा जो भी हुआ, असल वजह कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि कहीं कश्मीर डे की वजह से या इसकी फ्लक्चुएशन की वजह से या कुछ और वजह आपकी नजर में क्या है? देखिए, मैं 2-3 बातें करना चाहता हूं। मेरी बहन ने अभी कहा कि कराची में मरियम बीबी अपने शोहर के साथ थी और किस तरह वो तोड़ा गया। सर पहले मेरे सवाल के जवाब देते हैं, हम उनको जरूर सुनेंगे। पीछे रह जाएगी, मैं आपका सवाल का मैं जवाब देता हूं। तो वो किससे तोड़ा था जवाब, वो जो दरवाजा था वो किसने हिरासत में लिया था? आज ये उन्हीं के बलबोते पे इक्तदार में है, छोड़ देते हैं अवाम के ऊपर। दूसरा, इन्होंने जो बात की मिसाके जमहूरियत की, जो बीबी शहीद ने जो मिसाके जमहूरियत किया था नवाज शरीफ के साथ, वो तो ये था कि आइंदा डिक्टेटर को स्पेस नहीं देंगे, आइंदा फौज की मुदाखलत नहीं होगी सियासत में। तो क्या ये मिसाके जमहूरियत पे कायम है? तीसरी बात ये हो गई कि जब मिसाके जमहूरियत का मतलब ये है कि आप एक जमहूरी एक डॉक्यूमेंट तैयार करें, उसमें सारे स्टेक होल्डर्स बैठें, ये सारे तो आज इस्टेब्लिशमेंट की छतरी तले इक्तदार में है। अवाम ने तो इनको मुसरत कर दिया, क्या इन लोगों के साथ बैठ जाएं? क्या ये तो खुद अपने पुराने मिसाक के ऊपर कायम नहीं रहे, तो फिर क्या इनसे मिसाक करें? तीसरी बात ये आपने जो कही कि कश्मीर के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब 2019 में ये वाकया पेश आया तो तहरीक इंसाफ ने भारत से हर किस्म की ट्रेड बंद की, अमली इकदाम किए, भारत से दोस्ती की पींगे नहीं बढ़ाई। तहरीक इंसाफ ने कश्मीर कॉज को तकवीयत पहुंचाई, पूरी दुनिया में इसका मुकदमा लड़ा। जब यूएनओ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान गए तो उन्होंने न सिर्फ सीरत के ऊपर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर बात की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक खाके बनाए जाते थे डेनमार्क और बाकी मुल्कों में, उसकी बात की, बल्कि कश्मीर को भी उठाया। आप तहरीक इंसाफ की इस काविश को, दूसरा इसको कतन ये जो जोड़ा जा रहा है कि जी कश्मीर कॉज था, वो डैमेज हुआ, वो नुकसान हुआ। कल आपने एक फुटेज देखी होगी, पूरे मीडिया पे भी वो चली, पाकिस्तान के एक निजी एक लीडिंग चैनल ने कि एक टॉप टीवी शो में
जो दिखाई गई कि जब बच्चों को स्कूलों में मुख्तलिफ स्कूलों से ला के इकट्ठा किया गया तो उनसे पूछा गया कि आज क्या हुआ था, तो वो बच्चों ने मासूमियत से कहा आज इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। तो इसका मतलब ये है कि ये रियासत जो है वो कश्मीर कॉज को अपनी आने वाली नस्ल तक नहीं पहुंचा सकी। यानी उन बच्चों को जिनको ये लेके आए थे एक इवेंट के ऊपर, उन बच्चों को भी नहीं पता था कि आज क्या कौन सा दिन है। उनके जहन में यही था कि आज तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। तो तीसरी बात मैं यहां पे ये करना चाहता हूं, यहां पे जो एक सियासी कारकुन होगा, जो एक सियासी तरबियत याफ्ता होगा, जो जमहूरियत पे यकीन रखता होगा, वो आज इस कदर डिठाई के साथ बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसको खुद भी पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त जुल्म है, जबर है, एक सिविल डिक्टेटरशिप नाफज है। जी मैम सोबिया साहिबा आपने सुना है? मैं एक बात मैं भूल गया, मैं कहना चाहता हूं, मेरी बहन ने ये जो कराची का मरियम बीबी वाला मामला किया था, आज पकड़े ना फिर उनको, जिसने खातून की बेतौकीरी की थी, उन अफसरों को पकड़े। लेकिन कैसे पकड़ेंगे? आज उन्हीं के साथ उन्हीं से मिली भगत करके तो ये इक़्तिदार पे आके बैठे हैं। आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है। ऐसे रिजवी साहब आप मुझे बताएं कि कल एक खातून पीटीआई की कारकुन है जिनकी वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है, एक एजेड उम्र रसीदा खातून है जिनको उठा के गाड़ी में डाला जा रहा है। वो वीडियो जिसने भी देखी है किसी ने पसंद नहीं की होगी, मगर ये क्या सिलसिला चल रहा है कि मतलब किसी, ठीक है पकड़ धकड़ का सिलसिला चल रहा था, सारे मामला चल रहे थे, मगर एक उम्र का तकाजा और बाकी मामला को देखते हुए कुछ तो थोड़ा बहुत ख्याल करना चाहिए, एहसास होना चाहिए। क्या जी बिल्कुल, मैं तो इसको बिल्कुल यही बात है कि देखिए जी, माँ तो सबकी माँ होती है, और जिस तरह वो रेहाना डार साहिबा को पुलिस ने घसीट के उसमें डाला है, वो बिल्कुल उस पर बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हर कारकुन जो है वो एहतजाज भी करता है और उसको काबिल मजम्मत भी है। लेकिन अब मसला ये है कि हमने ये देखना है कि आपकी जो जद्दोजहद है, आपने 5 अगस्त से स्टार्ट की, 90 दिन में कहते हैं कि आपने जो है वो इस जद्दोजहद को 90 दिन में कंप्लीट कर लेना है। आपकी केपीके की गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी नहीं हुई, वो अगर इस्लामाबाद ना आए तो आपका इस्लामाबाद में एहतजाज बिल्कुल नाकाम था। पंजाब में लोग निकले कोई नहीं, चले मैंने मान लिया कि लोगों को डराया गया, धमकाया गया, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। जिन्होंने निकलना होता है वो ज़िया दौर में भी निकले, वो मुशर्रफ दौर में भी निकले, और वो निकलते हैं। लेकिन हमने कम से कम ये तो सोचें कि हमने अगर यौम इस्तिसाल कश्मीर वाले दिन, इसको एक दिन हम 6 अगस्त से शुरू कर लेते। देखें, छूटना तो वो अब अल्लाह जाने कब है, क्योंकि आपके अपने वजीर आला कह रहे हैं कि 90 दिन का टाइम है। और दूसरी बात ये है कि जो सबसे अहम बात है इसमें कि आप साथ साथ ये भी, आपकी जो लीगल टीम है वो ये कहती है कि इमरान खान को सहूलियात दी जाएंगी। तो भाई जब उसको आपने छुड़वा ही लेना है तो फिर आपको सहूलियात की क्या जरूरत है? जहां उससे 2 साल काट लिए, वो 60-70 दिन और काट लेगा, उसी तरह आप उसको छुड़वा लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ को भी ये पता है, इनके अंदर इतनी डिवीजन हो चुकी है कि इनको भी इस चीज का आइडिया है कि अंदर खाने जो है वो इनके अपने लोग इनके साथ नहीं खड़े हुए। एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा, हाफिज साहब ने एक बात की, मैं भाई को, क्योंकि मैं इस बारे में बड़ा क्लियर हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, वो उस पर सियासी कारकुन और सियासी जो उनके लोग थे उनके साथ बड़ा ही जुल्म हुआ, जो गली मोहल्लों के लेवल पे थे, जो यूसीस के लेवल पे थे, जोन्स के लेवल पे थे, हमारे यार दोस्त हैं, हमने देखा है। लेकिन इनकी बड़ी लीडरशिप पीछे से गायब हो गई। तो वो जो उनको मारे पड़ी, वो जो उन्होंने अपनी जमानतें ली, बेचारों ने खुद से जा जाके किस तरह वो बाहर आए, अब वो भी थक चुके हैं। वो थक चुके हैं, इस वजह से वो भी इनकी कॉल पे बाहर नहीं आए, क्योंकि एक कॉल कोई क्लियर नहीं है। अलीमा खान साहबा कोई बात करती हैं, गंडापुर साहब कोई बात करते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब कोई बात करते हैं, बाद में पता चलता है कि जी इमरान खान साहब का ये मैसेज आया, वो मैसेज लेके कोई चौथा बंदा आगे आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इनको पहले खुद से जो है असेंबल होने की जरूरत है, उसके बाद ये इमरान खान साहब के लिए एहतजाज करें तो शायद इनके लिए कोई कारीगर साबित हो सके। जी हाफिज ज़ीशान साहब, बहुत बड़ा सवाल है ये, वाकई में बहुत देखने में आया है कि पीटीआई की अपनी अंदर की जो हुकूमत है, जितनी भी क्यादत है, वो उनके अंदर में आपस में इख्तलाफात इतने ज्यादा है कि तो क्या क्यादत करेंगे ये हुकूमत को, तो हम बाद में देखते हैं ना कि क्या मामला चलेंगे। क्या कहेंगे आप? देखें, ये इख्तलाफात तो रिजवी साहब को नजर आते हैं, मैं पार्टी सर सबको नजर आते हैं। चलिए मुझे मौका देना, मेरी पार्टी की आपने क्वेश्चन रेज किया, फिर आप मेरा मौकफ भी लें। मेरी पार्टी है, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन डिवीजन और तकसीम की बात तो बिल्कुल भी मैं नहीं तस्लीम करता इसको। हर बंदे की ये पॉलिटिकल पार्टी है, हर बंदे ने अपने सोच और समझ के मुताबिक बात करनी है।
इख्तलाफ राय तो घरों में भी होता है, भाइयों में भी हो सकता है, तो सियासी जमात तो मुख्तलिफ मकतबा फिक्र के लोग होते हैं। और दूसरी बात यह रहेगी, आप हमारी जमात को छोड़े ना, वो तकसीम है, वो इख्तलाफात का शिकार है, वो पार्टी की जो लीडरशिप है वो अपना अपना स्टेटमेंट देते, छोड़ देना, इसका फैसला आप अवाम पे छोड़ दें। तो जब आप अवाम के तरफ आते हैं तो 8 फरवरी को पूरी कौम ने इमरान खान को वोट दिए, तहरीक इंसाफ को वोट दिए। आज मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूं, ये मेरा हल्का इंतखाब है, मैं यहां से इलेक्शन में जीता और मैं जेल से इलेक्शन जीता, और सबसे पहले इन्होंने इंतखाबी निशान छीना, उसके बाद मुझे जेल में डाला, लेकिन हम तो इलेक्शन ये जीते। तो फैसला बिलाखिर अगर अवाम ने करना है तो अवाम ने तो अपना फैसला कर दिया था। हमें प्रोग्राम में इसका भी हिस्सा रखना चाहिए था कि अवाम के फैसले की, अवाम के वोट के तकद्दुस का एहतराम किया गया, बिल्कुल भी नहीं किया गया। तो रिजवी साहब ने जो बात की वो बिल्कुल मैं उस पर इत्तेफाक नहीं करता। इख्तलाफ राय हो सकता है और है भी, लेकिन उसको आप तकसीम का नाम नहीं दे सकते। जी रिजवी साहब क्या कहते हैं आप इस मामले में? देखिए जी, मैं तो इस मामले में आगे ही बढ़ना चाहूंगा। मैं तो दोनों सियासी जमातों से, अपनी बहन से भी और हाफिज साहब से भी यही कहूंगा कि देखें, ये जो आपके ऊपर पीरियड आया है, ये सबके ऊपर आया है, हमारी भी क्यादत अच्छा रिजवी साहब, रिजवी साहब एक मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या आप अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहते हैं कि जितना एक तहरीक इंसाफ की सियासी जमात की हैसियत से तहरीक इंसाफ के आम सतह के कारकुनों के साथ हुआ, वो पीपल्स पार्टी या नून लीग के साथ हुआ? आप ये कह सकते हैं? भजन, मुझे आप ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के किस कारकुन को शादमान चौक पे कोड़े मारे गए? तहरीक इंसाफ के कितने कारकुन, जहां बैठे ना, मैं आप एक छोटी सी बात आपकी कंप्लीट करूं एक सेकंड में। आप करें। आपका ये हल्का इंतखाब है, आपके हल्के इंतखाब से थोड़ी सी दूर धर्मपुरे में हमारी एक जाली रहती है, शाहिदा जबीन। उनके भाई की आज वो लाशें लेके आई थी 6 अगस्त को, उस्मान गनी और दरीस तूती, जो ज़िया दौर में शहीद कर दिए गए थे। और उन्होंने अपनी बहन को जो है वो केटू की जो सिगरेट की डब्बी है उसके वो बना के दिया था ताज के, जब बीबी हमारे घर पे आए तो ये ताज मेरी बहन को पहनाना। तो पीपल्स पार्टी की तो कुर्बानियां भाईजान आपको पहुंचते पहुंचते बहुत देर लगेगी, लेकिन हम ये कहते हैं उन कुर्बानियों का ये समर है कि ये जमहूरियत आज पटरी पे चढ़ चुकी है। अच्छी या बुरी, कमजोर या ताकतवर, वोट की ताकत आप भी मानते हैं कि वोट की ताकत है, मैं भी मानता हूं कि वोट की ताकत है, आप भी अवाम की बात करते हैं, मैं भी अवाम की बात करता हूं। तो मेरा इख्तिलाफ सिर्फ आपसे यही है कि आप अवाम के इशूज के ऊपर खड़े हों। इमरान खान अपनी जो है वो कानूनी लड़ाई बेशक लड़े, अब तो बड़े बड़े वकील हैं, हमसे भी आप लोगों ने जो है वकील उधार ले लिए हैं, तो कोई बात नहीं, आप वो लड़ाई लड़ें, वो कानूनी लड़ाई लड़ें। आपके नजरिए को मुस्तरद करके अपनी मर्जी से पार्टी को चले, अल्लाह करे ऐसा ही। दूसरी बात ये रह गई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ज़िया दौर में तहरीक जो पीपल्स पार्टी के जो कारकुनान थे उनको कोड़े मारे गए। अच्छा, उनकी तादाद कितनी थी? आप अभी किसी पुराने तहरीक पीपल्स पार्टी के कारकुन को, किसी लीडर को लेके आप उनकी तादाद पूछ नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे मैंने आपको बताया इस्लामाबाद में डी चौक में तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गोलियां मारी गई। आप जिस जगह की बात कर रहे हैं वो शाहिदा बीबी के हवाले से, उसी जगह के करीब जिले शाह मजजूब शख्स जो था उसको शहीद किया गया, इसी शहर लाहौर में। तो आप यानी ये समझते हैं कि वो अगर दौर ठीक था तो ये भी चलने दें, अगर वहां पे शहादतें हुई है तो यहां पे भी होने दें। अब आप नंबर्स की बात कर लें, क्या तहरीक इंसाफ को जो शहीद किया गया इस्लामाबाद में, जो लाहौर में गोलियां मारी गई, जो 9 मई वाले दिन लोग शहीद किए गए, क्या आप उसका दिफा कर रहे हैं? अच्छा, जमहूरियत पटरी पे चढ़ गई है, अवाम के वोट का इस्तेसाल करके जमहूरियत आप कह रहे हैं कि पटरी पे चढ़ गई है। यानी आप अभी आजाद सर्वे करके देख लें, यहां पे अभी आप नीचे सड़क पे उतर जाएं, आप पूछें कि आपने वोट किसको दिया था, तो लोग आपको बरबला कहेंगे कि हमने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को वोट दिया था। लेकिन आज ईवानों में कौन बैठा हुआ है? जो फार्म 47 की पैदावार हुकूमत और उसके अरकान असेंबली। तो बिल्कुल ऐसी जमहूरियत आपको बहुत मुबारक हो। इस मुल्क में, इस पाकिस्तान के अवाम में जमहूरियत के तहत आए थे। अच्छा, फिर आप इसका भी तकाबली जायजा ले लें, वहां पे लोग अवाम की वोट की तायद से आए थे। आप इसको ना माने, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जिसके लिए आप बात कर रहे हैं, जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं, जिसके लिए ये प्रोग्राम हो रहा है, वो अवाम को पता है, जिनके लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि यहाँ पे सच क्या है, झूठ क्या है, फरेब क्या है, जमहूरियत क्या है, डिक्टेटरशिप क्या है, कौन किसके इमाम पे चल रहा है, ये पाकिस्तान के अवाम को हाफिज ज़ीशान साहब, अब अवाम ये जानना चाहती है कि अगली हिकमत अमली आपकी क्या होगी, क्या आप लोग करने जा रहे हैं, और क्या आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ एक ही एम है कि हमने बानी पीटीआई को रिहा करवाना है, या कोई और भी? क्या इससे बड़ा क्या हो सकता है?
अगर हम तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के नाम पर वोट लिए तो फिर हमारा एजेंडा इसके अलावा होना क्या चाहिए? आम आदमी का मयार जिंदगी गिर गया, आम आदमी का इन्होंने मुआशी कत्ल कर दिया, उसके साथ पेट्रोल की कीमतें देख लें, यहाँ पे बिजली के नर्क देख लें, ये सारी चीजों के साथ हमने जो इस दफा ब्रोशर्स तकसीम किए डोर टू डोर लोगों में अवेयरनेस के लिए, वो सारे अवामी इशूज ही थे। और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं, जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, वो मकरूज है इमरान खान की। चूंकि इमरान खान के नाम के ऊपर हमें वोट मिले तो उनकी आजादी तक, उनकी जेल से रिहाई तक तहरीक इंसाफ पुरअमन सियासी जदोजहद करती रहेगी। अगली कोई प्लानिंग्स वगैरह हुई हैं, कोई अगली पेशरफ्त है? अगला लाया अमल आइंदा 2 दिन में आ जाएगा इंशाअल्लाह। तहरीक इंसाफ अपनी सियासी पुरअमन जो इस मुल्क का आइन जिसके ताबे आप और मैं है, वो अगर वो आइन इजाजत देता है तो तहरीक इंसाफ की आइनी हकूक की जंग लड़ती रहेगी। सर, ये किस तरह फैसले होते हैं? क़यादत तो आपकी जेल में है, तो फिर ये किस तरह से एकदम से होता है? फिर उसके बाद कोई पूछने वाला, कोई पकड़ने वाला कि क्या मामलात हुए, ये किस तरह से आप लोग प्लान करके चलते हैं? जब कॉल आती है उसके बाद वुकला की अलग टीमें तश्कील दी जाती हैं, हल्का वाइज अलग टीमें तश्कील दी जाती हैं। जैसे कल हमें डायरेक्शन सी जो हमें टारगेट्स पार्टी ने दिए थे, हमने वो पूरे किए। फिर उसके बाद हमारे हलकों से जो लोग पकड़े गए उनको कानूनी मुआवनत भी दी, उनको रिहा भी करवाया। तो ये एक मुनज़्ज़म एक जमात है जिसमें तमाम तर जो काम है उसके अलग अलग निगरान मुकर्रर किए जाते हैं। एहसन रिजवी साहब, आप बताएं कि आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत सारी जेलें काटी हैं, बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, इस तरह के मामलात भी आप लोगों के सामने दरपेश थे? जितनी पकड़ दकड़ इस दौर में हो रही है, क्या आपके तो टाइम पे भी इस तरह ही हुआ था? जी बिल्कुल, ज़िया दौर में, मुशर्रफ दौर में, उसके बाद आप देख लें तहरीक इंसाफ के अपने दौर में जो केसेस थे। देखें, फिर वही बात है कि हम मकाफात अमल का शिकार हैं। ये तमाम सियासी जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ इस बात को समझ लो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को समझ गई थी, तभी बेनजीर भुट्टो ने, भाई ने कहा मिसाक जमहूरियत, कि मिसाक जमहूरियत, वो उस मिसाक जमहूरियत के तहत ही 2008 में हुकूमत कायम हुई और ये जमहूरियत पटरी पे चढ़ी तो 2018 तक पहुंची और आपको हुकूमत मिली। सर, मैं फिर वही बात करूंगा कि जो आप बात कर रहे हैं 2018 में यही एस्टेब्लिशमेंट ठीक थी, तब तो आपकी बड़ी अच्छी उनके साथ यारी थी, तो फिर वो ठीक थी। आज वो एस्टेब्लिशमेंट खराब हो गई है। देखें, हमें इदारों को और हमें कौमी सालमियत के मामलात को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। जिनको सजाएं मिल रही हैं उनको 9 मई की सजाएं मिल रही हैं। उन्होंने इदारों के ऊपर हमले किए, उन्होंने शोधा के मुजस्मों को जो है वो गिराया, उन्होंने जो तूफान बदतमीजी कोर कमांडर हाउस के बाहर बर्पा की, वो सबको पता है। आज अगर उनको सजाएं मिल रही हैं तो बिल्कुल ठीक मिल रही हैं। हाँ, मैं उन सजाओं की बात कर रहा हूं जो गरीब कारकुन इनका बेचारा, जिसका कोई कसूर भी नहीं था और जिसके पीछे कोई खड़ा भी नहीं हुआ, उस पर जो पुलिस गर्दी हो रही है उसकी मैं लाजमी मजम्मत करूंगा, चाहे वो नून लीग हो चाहे कोई और जमात हो। आप हाफिज जिशान साहब मुझे बताएं कि कराची में मेरी पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, कितनी वहां से गिरफ्तारियां हुई हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, कल का शायद आपने मंजर नहीं देखा। पाकिस्तान, मैं सब कंप्लीट कर लूं, मैं आपकी उसमें बोलता नहीं, मैं आपको कंप्लीट कर लूं, आप बेशक जवाब दीजिएगा, मैं आपका जवाब लूंगा। जी सर, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी भी, चाहे वो हमारा 2008 से 2013 का दौर हो, चाहे उसके बाद आज का दौर हो, हमने सियासी जो इंतकाम है उस पर कभी बिलीव नहीं किया। हम हमेशा समझते हैं कि जो कम पढ़े ज्यादा पढ़े, पंजाब के अंदर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वोट की ताकत से आती है। आज भी हम कितने अरसे से पंजाब में हुकूमत में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असेंबली के अंदर अपना मजबूत रोल प्ले कर रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि तहरीक इंसाफ को, जहां वो, मैं ये फिर रिपीट कर रहा हूं कि वो अपने लीडर के लिए बिल्कुल खड़े हों, उनका बिल्कुल हक बनता है, लेकिन वो अवामी इश्यूज पे भी खड़े हों, वो अवामी इश्यूज के ऊपर एहतजाज भी करें और इनको टफ टाइम दे, तब अवाम आपके साथ खड़ी होगी। वरना जो कल हुआ है 5 अगस्त को, उससे तो मुझे यही लग रहा है कि अवाम ने और आपके कारकुनान ने यही देख लिया कि भाई एक चुप 100 सुख, चुप करके घर पे बैठे रहो। तो वो बाजरत के साथ मेरे भाई वो रंग नहीं जमा जो आप जमाया करते थे। हम भी लाहौरी हैं, हमने भी देखा है, आपने नून लीग के खिलाफ जब रंग जमाया है तो हमें भी उस वक्त थोड़ी थोड़ी खुशी होती थी जब हम शुरू में, लेकिन जब हमें आपके एजेंडे का पता लगा तो फिर हमने कहा कि नहीं, लेकिन आप वो रंग नहीं जमा सके। तो बराए मेहरबानी मैं तो यही कहता हूं कि हम सारी जमातों को मिलके मिसाके जमहूरियत पे आगे बढ़ना चाहिए, आपको भी आना चाहिए और ये देखना चाहिए कि वे फॉरवर्ड क्या है जिससे हम अपनी 70% यूथ को जो है वो नौकरी दे सकें, हम रोजगार दे सकें, हम बेहतर मौके पैदा कर सकें। ये मेरी गुजारिश है। जी जिशान साहब। देखिए, मैं तो चूंकि प्रोग्राम अपने अख्ताम की तरफ बढ़ रहा है, तो मैं तो यही कहना चाहता हूं कि ये रिजवी साहब ने जो आखिर में बात की कि जब हम
पीपल्स पार्टी को ने हिमायत या वो खुश होते थे कि जब तहरीक इंसाफ टफ टाइम दे रही थी नून लीग को, तो आज वो इसलिए इस पे कन्विंस नहीं है या कायल नहीं है कि वो आज इक्तदार के मजे ले रहे हैं, उस इक्तदार के मजे जो अवाम की मंशा के बगैर इक्तदार हासिल किया गया। हम अपोजिशन में जी सर, हमारे पास कोई ना सर, आप मैं देखें, आप विफाक में हुकूमत में हैं, हम हिमायती जरूर है, हम इत्तेहादी नहीं है, हमारे पास कोई आईनी होदे आप जी वो क्योंकि हम आइन का तहफ्फुज़ हम नहीं करने, हमें पता है कि बाकी पार्टियां आइन को जो 26वीं आईनी तरमीम में हुआ वो भी पूरी कौम ने देखा, बिल्कुल, जिसमें आपने अदलिया के हाथ काट दिए, अवाम को इंसाफ से दूर कर दिया, आजाद एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद पहले बात करें तो आपको मौका दिया जाएगा जरूर। आपने एस्टैब्लिशमेंट को मजबूत किया, जमहूरियत को दफन किया इस आईनी तरमीम में, वो भी कौम आपका एहतसाब करेगी। जो इस दफा हुकूमत सिंध में मिल गई, आप उसके बाद जो नहरी पानी वाला मंसूबा था, उसके बाद आप सिर्फ अपनी रिफॉर्म्स करें, लोगों को कन्विंस करें कि आप उस नहरी मंसूबे में नहीं थे, आपने जमहूरियत के लिए काम किया। आप इस बात की वजाहत के लिए तैयार रहें, क्योंकि कौम भी आपके एहतसाब के लिए तैयार बैठी है। जी बिल्कुल, हम तो देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल सिंध में हुकूमत बनाती आ रही है, और ये आपका ही कुलिया है कि जब आपसे पूछा जाता तो आप कहते हैं जी केपी में हमारी गवर्नमेंट इस वजह से बनी कि हमने काम किया है, तो उसका मतलब सिंध में भी वही कुलिया है कि वहां पे काम करती है पीपल्स पार्टी तो आती है, अदरवाइज तो फिर किसी और पार्टी को वहां थोड़ी सी स्पेस मिल जाए, वहां तो नून लीग को भी नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि खिताबत अपनी जगह, लेकिन 2008 से 2018 से 2023 तक जब जो 3.5 साल इमरान खान साहब गवर्नमेंट में रहे और जो लोग उनके साथ रहे और जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात रहे, इतना ताल्लुकात किसी प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान में नहीं रहे, और इतने बेहतरीन ताल्लुकात के बावजूद उनको अगर उठा के फेंका गया तो वो जमहूरी तरीके से फेंका गया, उनको किसी गैर आईनी तरीके से नहीं फेंका गया। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ कामयाब हुआ तो पार्लियामान के अंदर से ही कामयाब हुआ, और पार्लियामेंटेरियंस ने ही उनके ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया। मैं फिर इनको यही बात करूंगा कि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी चाहती है कि पार्लियामान मजबूत हो, पाकिस्तान की जमहूरियत आगे बढ़े। मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब का जो इनका हक है इमरान खान साहब को छुड़वाने के लिए एहतजाज करना, लेकिन साथ साथ तहरीक इंसाफ को इन चीजों पर जरूर तवज्जो देनी चाहिए कि क्यों मुसलसल उनकी वही ऐसी जो है डेट्स का इंतखाब करते हैं कि जो पाकिस्तान में कौमी अहमियत की हामिल होती हैं, क्यों पाकिस्तान के अंदर जो है वो सियासी अदम इस्तेकाम पैदा करके रखते हैं ताकि पाकिस्तान में मईशत जो है वो ना फले फूले। आप अवाम में अपनी कंपेन करें, भजन थोड़े दिन की बात रह गई है, ये घोड़ा ये उसका मैदान, अवाम आपको वोट देंगे तो आप आ जाएंगे। और बिल्कुल इलेक्शन में जो आप कह रहे हैं फॉर्म 47 45 की, तो मेरे भाई ये हमने आपने बैठ के इलेक्शन कमीशन में पार्लियामान में बैठ के ये चीज तय करनी है ना, सड़कों पे बैठ के तो ये चीज नहीं तय होगी। तो वो इलेक्शन रिफॉर्म्स भी किए जाएं, और बिल्कुल जो अगर 26वीं तरमीम में कुछ सुकम है तो उसको अगली तरमीम में जो है कुछ 27वीं तरमीम या जो भी तरमीम आती है उसमें वो हम सियासी जमातें जो है पार्लियामान में बैठ के तो फैसले करेंगी इन सब चीजों के जिस पे आपके इतराज़ात है। सड़क पे तो भाईजान ना फैसले होने हैं और ना अभी आपके पास बंधे हैं। जी ज़ीशान साहब, आप क्या कहेंगे? फौज, अभी रिजवी साहब ने जो बात की कि फौज के और इमरान खान के बड़े मिसाली ताल्लुकात थे, बिल्कुल थे। रिजवी साहब को और इनकी लीडरशिप को ये भी सोचना चाहिए कि हमेशा एक पेज नहीं रहते, एक सफ़े पे नहीं रहते। यहाँ पे जमहूरियत के लिए आपको खिदमात देनी चाहिए थी, चाहे आपको इक़्तिदार ना मिलता। मुस्लिम लीग नून की तो रिवायात ही ये रही हैं, वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की मुआवनत के साथ आते हैं और फिर मियाँ साहब एंड पे फौज से लड़ते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के अलावा अगर मैं जो चीज़ समझता हूँ, बल्कि मैं जमहूरियत के लिए जो खिदमात मोहतरमा बीबी शहीद की थी वो शायद इस मुल्क में कम लोगों की थी। तो अगर आप उनके नजरिए को, अपने कायद के नजरिए को ही दफन करके इस तरह का इक़्तिदार लेंगे तो फिर आप शायद आइंदा सिंध में भी वो तायीद और हिमायत ना ले सकें जो आप कह रहे हैं कि कई दहाइयों से पीपल्स पार्टी जो थी वो सिंध में हुकूमत बना रही थी। तो आप अगर खुश हैं कि मुल्क में सब अच्छा है, मुल्क में लाकानूनियत नहीं है, मुल्क में महंगाई नहीं है, आम आदमी का मायार जिंदगी बुलंद हो रहा है, यहाँ पे गुर्बत की शरह कम हो रही है, यहाँ पे तालीम की शरह बढ़ रही है, अगर आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे दूध शहद की नहरें बह रही हैं, आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे अदलिया मजबूत है, आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है, अगर आप ये समझते हैं कि यहाँ पे इदारे जो हैं वो मुदाखलत से पाक हैं, तो फिर ऐसी जमहूरियत, ऐसे इदारे, ऐसा मुल्क आपको बहुत मुबारक हो। क्योंकि कौम ने तो अपना फैसला सुना दिया था और आइंदा भी जब इलेक्शन का मौका आएगा
तो उस वक्त भी कौम अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार होगी। ज़ीशान साहब, 26वीं तरमीम में जो वजीर कानून है वो कह रहे हैं कि आए बैठे हमसे बात करें, फिर आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं? ये बैठ के बात की जाए। देखिए, इनके इख्तियार में है क्या। जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी को तश्कील दिया, उस मुज़ाकरात के मुख्तलिफ अदवार हुए। जब मुज़ाकरात होने के बाद खत्मी शक्ल इख्तियार करनी थी तो पीटीआई की लीडरशिप ने और कमेटी मेंबरान ने कहा कि हमें इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दें जेल में। तो राना सनाउल्लाह साहब ने और बाकी कमेटी मेंबरान ने इसकी यकीन दहानी करवाई। तो ऐसी हुकूमत जो इमरान खान से उनकी कमेटी के अरकान की मुलाकात ना करवा सके, फिर हम उनसे क्या बातचीत करें? क्या उनकी हैसियत है? क्या अवाम की तायीद के बगैर जब आते हैं तो फिर आप इसी तरह इक़्तिदार करते हैं जिस तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है। जी सर, फिर किसके साथ बैठ के मामलात हल होंगे? बिल्कुल कौन इमरान, ऐसी ताकत बीच में बैठेगी जिस पे बैठ के फिर किसी टेबल पे तो बैठना ही होगा देखिए, ना? तहरीक इंसाफ ने बहुत देर पहले इमरान खान ये कोई ये खबर नहीं है। इमरान खान बहुत शुरू में ये कह चुके थे कि उनसे बात करेंगे जो इस मुल्क में इख्तियार रखते हैं। आपने ये देखा कि जब सियासी जमातों से मुज़ाकरात का वक्त आया तो वो तो जेल में बैठे कायद की अपने कारकुनान से, लीडर से मुलाकात नहीं करवाने दे रहे। तो इमरान खान साहब तो या पार्टी की पॉलिसी तो इस पर बड़ी वजह है। और आप ये देखिएगा, जिनको आज नाज है कि आज एक नुक्ते पे हैं, एक फौज पे हैं, तो वो इंशाल्लाह, हम भी यही कहते थे, हम भी यही सोचते थे, हमें जमहूरियत के लिए काम करना पड़ेगा, अवाम को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अवाम की फैसिलिटेशंस की है कि हम जब भी बात करते हैं सबको इनको बुला के यहाँ बात करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि हमारी अवाम जो है ना वो इन तमाम मामला से बाहर निकल आए, कुछ प्रोग्रेस की तरफ जाया जाए। इसके साथ ही आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आमद का, और मुझे सना को दे। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह।